असफल व्यक्ति ही साधु क्यों बनता है? अक्सर लोग मुझसे इसी तरह की बात पूछते हैं। बेसिकली उनका सवाल यह होता है कि क्या स्वामी जी आप भी असफल होकर ही साधु बने हैं क्या? मैं कहता हूँ जी। तब उनको और ज़्यादा हैरानी होती है और उनको एक सुखद आश्चर्य भी होता है। उनको लगता है एक पढ़ा लिखा व्यक्ति असफल कैसे हो गया, इस बात की हैरानी होती है और सुखद आश्चर्य होता है और थोड़ा अभिमान भी जागता है कि मैंने बिल्कुल सही समझा, मेरी समझ बिल्कुल सही है। लेकिन उसके अलावा कुछ बात और है जो मैं आपको कहना चाहता हूँ। निश्चित तौर पर पहले मैं आपको बता दूँ, यह बात बिल्कुल साबित है, प्रूफ कर दूँ कि असफल व्यक्ति ही साधु बनता है। यह बात आप बिल्कुल मन में गांठ बांध लें। लेकिन इसके और भी कुछ आयाम हैं, उन आयामों को भी समझना चाहिए। मैं अपनी असफलता पर मुस्कुरा रहा हूँ और बाकी लोगों की भी असफलता पर मुस्कुरा रहा हूँ और यह बिल्कुल मुझे सही लग रहा है कि काश असफल नहीं हुआ होता तो साधु निश्चित तौर पर नहीं बनता। समझिएगा मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूँ। असफलता कई मायने में होती है, कई प्रकार की असफलता होती है। एक तो हम वो समझते हैं जो हम मेटेरियलिस्टिक लाइफ में, जो भौतिकवादी संसार में जो हम जीते हैं, उस संसार में जो कुछ हम पाना चाहते हैं, जो कुछ हम जानना चाहते हैं, उसमें यदि हम नहीं पा पाते हैं तो हमें लगता है हम असफल हो गए। हमने पढ़ाई की और पढ़ाई में पास नहीं हुए तो हमें लगता है हम असफल हो गए। हमने पढ़ाई इसलिए की थी कि पास हो जाए, हमने पढ़ाई इसलिए की थी कि नौकरी मिल जाए, नौकरी नहीं मिली हम असफल हो गए। पढ़ाई करके भी पास भी हो गए, नौकरी भी मिल गई और अच्छी पत्नी नहीं मिली, तभी हम असफल रहे हैं। यह सब असफलता की ही कहानी है। यह सब असफलता के अलग अलग आयाम हैं, अलग अलग पायदान हैं। फिर थोड़ी और ऊंची सोच हमारी जाती है कि ठीक है, नौकरी, पढ़ाई, पत्नी, बच्चे, बढ़िया घर, बढ़िया मकान इत्यादि इत्यादि, समाज में नाम, अहंकार पोषित हो जाता है, बस बात खत्म है। और क्या? अब कहाँ असफलता? यह तो सामान्य असफलता है जो सामान्य लोगों को दिखता है। एक विशेष प्रकार की असफलता भी है जो संतों को दिखता है, जो साधुओं को दिखता है। मैं तथाकथित साधुओं की बात नहीं कर रहा। यह मत सोचिएगा कि सभी को ये चीज़ दिखता है, सभी को नहीं दिखता है। साधु बनकर भी लोग ये समझ नहीं पाते कि वो सफल है या असफल। दुर्भाग्य तो वहाँ से शुरू होता है। दुर्भाग्य शुरू वहाँ से होता है जहाँ साधु बनकर भी लोग समझ नहीं पाते कि वो सफल है या असफल। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आप जीवन के क्षेत्र में आप जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं तो आपको लगता है कि आप असफल हो गए। यह एक बात है। लेकिन जीवन के किन क्षेत्रों में? जीवन के तो बहुत सारे क्षेत्र हैं। जीवन के इतने सारे क्षेत्र हैं जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जैसे स्वस्थ रहना भी एक जीवन का क्षेत्र है। जीवन का उद्देश्य सिर्फ पढ़ाई, नौकरी, बच्चे, परिवार ही नहीं है, घर मकान नहीं है। स्वस्थ जीवन जीना भी सफलता है। और स्वास्थ्य भी अनेक प्रकार के हैं। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य, आर्थिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य, सांस्कृतिक स्वास्थ्य। आप किन चीज़ों को अपने से रिलेट कर पाते हैं, आप कहाँ तक देख पाते हैं, यह बहुत बड़ा विषय है। सामान्य जन, मैंने कहा, सामान्य सफलता को ही देख पाते हैं और सामान्य विफलता को ही देखते हैं। खास जन, उच्च आदर्शों पर जीने वाले लोग, दूरदृष्टि वाले लोग एक दूर तक की बातों को समझ पाते हैं। उनकी दृष्टि बहुत दूर तक की होती है, वो दूर तक देख पाते हैं। वो दूर की सफलता और विफलता की व्याख्या करते हैं, को एनालिसिस करते हैं। अब मेरे लिए पढ़ाई मैंने की, निश्चित तौर पर जिस बात पर आपको अभिमान होता है, आपको हैरानी होती है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति असफल कैसे हो सकता है, वो भी जब आपको लगता है कि बहुत पढ़ा लिखा है, अलग अलग संस्थाओं से पढ़ा लिखा है, तो मेरे लिए पढ़ाई सफलता विफलता का आयाम नहीं है। मेरे लिए उसी प्रकार से नौकरी, घर परिवार विफलता का उदाहरण नहीं है। मेरे लिए स्वस्थ जीवन शैली भी
छोटी सफलता है, छोटी कहीं बहुत छोटी सफलता है। शारीरिक स्वास्थ्य मुझे छोटा लगता है, क्योंकि मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ वह चीज़, वो आयाम बहुत बड़ा है। मैं जिस फैक्टर को देख पा रहा हूँ वो फैक्टर बहुत बड़ा है। हमने सुना है अनेक लोगों के बारे में कि वो शरीर से अच्छे नहीं थे, अच्छे बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए। अभी साल 2 साल पहले एक वैज्ञानिक गए हैं, स्टीफन हॉकिंग्स, अष्टावक्र के बारे में आपने नाम सुना होगा। ये लोग शरीर से बहुत संपन्न नहीं थे, फिर भी इनकी चेतना बहुत ऊर्ध्वगामी थी, बहुत ऊंचाई को छुई। मैं उस चेतनात्मक सफलता और विफलता पर आकर आपको ले चाहता हूँ। मैं वहाँ पर लाकर आपको रोकना चाहता हूँ, वहाँ आपको ठहराना चाहता हूँ। मैंने देखा कि चेतनात्मक सफलता विफलता क्या है। निश्चित तौर पर पढ़ लिख कर ही पता चला, बड़े बड़े कॉलेजों और संस्थाओं में पढ़ लिख कर ही पता चला कि चेतनात्मक ऊंचाई तो हम छू ही नहीं पा रहे, चेतनात्मक तौर पर हम विफल हो गए। और जैसे ही चेतनात्मक तौर पर हम विफल हुए, हमको लगा सारी सफलता बेकार है, सारी सफलता हमें विफलता नजर आने लगी। आपके लिए अब तक जो कुछ मैंने पाया है और आप जो पाते हैं, आपको सब में सफलता नजर आती है। अब गौर करना, अब यहाँ मुझे सब चीज़ में विफलता नजर आ रही है, क्योंकि मैं चेतनात्मक तौर पर विफल रहा हूँ। मैं एक बात अक्सर बोलता हूँ, जब मैं बड़े बड़े संस्थाओं में पढ़ा, बड़े बड़े शिक्षकों, अनेक बड़े बड़े प्रोफेसर, पत्रकारों के बीच पला बड़ा हुआ, तो मैंने जाना, मुझे लगा कि कुछ बात ऐसी है जो इन लोगों को पता चल जाती है, मुझे नहीं पता चलता है। मैं अक्सर लोगों से पूछता भी था, मैं अपने प्रोफेसर से, बड़े बड़े लोगों से पूछता भी था, तो मुझे उसका उत्तर क्या मिला कि अभी आपकी उम्र कम है। मैंने कहा लेकिन स्वामी विवेकानंद की उम्र तो बहुत कम थी जब वो सब कुछ समझ गए थे, जब वो चेतनात्मक तौर पर बहुत ज़्यादा सफल थे, उनकी उम्र बहुत कम थी। आदिगुरु शंकराचार्य, उनकी उम्र और भी कम थी। और भी बहुत लोग हैं जिनकी उम्र बहुत कम है, फिर मैं क्यों नहीं? वह जो चेतनात्मक तल की बात मेरे भीतर से आई, वहाँ से एक नई खोज पर मैं निकला, और तब मुझे पता चला कि मैं भी विफल हूँ अभी तक। मेरी सारी सफलता विफलता में बदल गई, तत्क्षण परिवर्तित हो गई, और तब से मैं एक नई सफलता की ओर जाने लगा, वह चेतनात्मक सफलता। मैं दिन प्रतिदिन, मैं क्षण प्रति क्षण, मैं दिन प्रतिदिन, मैं रात प्रति रात, मैं और सचेतन होने का प्रयास करता हूँ। यही मेरे लिए सफलता का मूल मंत्र है। मेरी सफलता का उद्देश्य यही है, मैं और सचेतन हो जाऊँ, मैं और ज़्यादा कॉन्शियस हो जाऊँ। इसलिए मैं एक मूवमेंट चलाता हूँ, कॉन्शियसनेस कॉलिंग मूवमेंट। आप जितनी ज़्यादा मात्रा में सचेतन हो पाएंगे, उतना आपको अपने ऊपर गर्व महसूस होगा, उतना ज़्यादा आपको लगेगा कि आप मनुष्य होने में उतना ज़्यादा सफल रहे हैं। तो मेरी विफलता का मतलब अलग है और आपकी विफलता का आधार अलग है। समझना इस बात को और गौर करना, और हो सके तो अपनी यात्रा पर चलना। बहुत बहुत धन्यवाद।